नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे देश में हर किसी के मन में यह बात चल रहा है, सीबीआई, ईडी, आईटी। आखिर सीबीआई से ये ईडी या आईटी कितना अलग अलग है और क्यों आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, और ये ईडी और सीबीआई किसके आदेश पर काम करती है या रेड डालती है, इसको जानना पड़ेगा। आज मैं बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। हमारे वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन से देखना है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, कहते हैं आजकल जो जांच एजेंसी है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी कहते हैं, काफी चर्चा है। जो कई नेताओं के घर पर जो है छापा पड़ चुकी है, रेड डाल चुकी है। हाँ, आखिर ये जांच एजेंसियां कैसे काम करती है? आम आदमी पार्टी के नेता की अगर बात करें तो संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जी हां, इससे पहले भी ईडी की ओर से कई नेताओं पर कार्रवाई की गई। जी हां, जिसके बाद ईडी 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 चर्चा में बन गया। अभी हाल ही में झारखंड के, हाँ, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर भी ईडी का छापा, फिर उससे पहले लालू यादव के ऊपर ईडी का छापा, फिर उसके बाद ईडी पूछताछ की लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी प्रताप यादव। जी हां, तो इन सवालों का जवाब आपको बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ईडी आखिर कैसे अपना काम करती है और ईडी में किसी के घर में किस तरह से रेड जो डालने का जो प्रोसेस होता है वो आखिर कैसे होता है, कैसे काम करती है। आम भाषा में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय या ईडी एक जांच एजेंसी है, हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े क्राइम और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को लेकर जांच करती है। समझ में आ गया? ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सन 1999 फेमा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एफईओए, विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 फेरा कानून के तहत कार्य करती है। शायद आप सब समझ गए, मैं साफ साफ बोल दिया आपको। जी हां, ईडी के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर होते हैं और उनके साथ एक ज्वाइंट डायरेक्टर यानी कि एओडी, ठीक है, होते हैं। इसके बाद उनके नीचे कम से कम 9 स्पेशल डायरेक्टर होते हैं जो देश के अलग अलग जोन और हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस आदि के आधार पर बिल्कुल बटे हुए हैं। इसके बाद इनके नीचे कई ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर आदि 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 होते हैं। फिर अलग अलग अधिकारी भी होते हैं। कुल मिला के समझ गए? अब जानिए कि कैसे डालती है रेड। आपको बता दें माय डियर फ्रेंड्स कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में जांच करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। किसी भी मामले में ईडी केस दर्ज कर उसकी जांच शुरू करती है। ईडी इन सभी कानूनों के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच करती है। जांच में शामिल अधिकारी ही आरोपी या उससे जुड़े हुए किसी शख्स से पूछताछ करती है, उन्हें टारगेट करती है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की पावर को लेकर यह कहा था कि यह भी जरूरी नहीं है कि आरोपी की शिकायत की कॉपी दी जाए और किस आरोप में गिरफ्तार की जा रही है यह बताने की जरूरत नहीं है ईडी को।
हाँ, वो बताना ही काफी है। ऐसे में जोन आदि के आधार पर डायरेक्टर ये फैसला लेते हैं, उसके बाद फिर जांच की कार्रवाई करते हैं। फिर पहले अधिकारियों की ओर से एक नोटिस जारी किया जाता है, एक क्लियर नोटिस जिसको समन कहते हैं, समन जारी किया जाता है। उसके बाद फिर उनसे पूछताछ होती है अपने कार्यालय में, और समन में सहयोग ना करने को लेकर फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। जी हां, आई थिंक मेरे दोस्त समझ गए कि ईडी कैसे अपना काम करती है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आईटी और सीबीआई कैसे काम करती है। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।